देखो अपना लोग का जो अध्याय चल रहा है, केमिस्ट्री का चौथा अध्याय चल रहा है। पार्ट नंबर तक ये 10 ना होगा, 10वां ना, ये 9 हो चुका है ना। पार्ट नंबर 10 है, ये क्या है? पार्ट नंबर 10। देखो कार्बन तथा इसके यौगिक में लुईस इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना सूत्र पढ़ चुके थे। कोई स्टूडेंट बता सकता है लुईस इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना सूत्र क्या होते हैं? जब कार्बनिक यौगिक को हम बिंदु के द्वारा दर्शा करके लिख देते हैं ना, तो उसको ही क्या कहते हैं? लुईस इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना सूत्र। और संरचना सूत्र भी पढ़े थे, संरचना सूत्र बनाने के लिए भी सीखे थे नहीं? तो आज पढ़ेंगे जो तीसरा पॉइंट था, त्रिविमीय सूत्र था नहीं? लिखो त्रिविमीय सूत्र क्या है, उदाहरण दीजिए। त्रिविमीय सूत्र क्या है, उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन लिखेगा त्रिविमीय सूत्र क्या है, उदाहरण दीजिए। फास्ट में लिखेगा, लिख लिया? लिखो आंसर में, जब किसी कार्बनिक यौगिक के संरचना को, जब किसी कार्बनिक यौगिक के संरचना को जब किसी कार्बनिक यौगिक के संरचना को जब किसी कार्बनिक यौगिक के संरचना को ठोस रेखा, क्या लिखेगा? ठोस रेखा, ब्रैकेट में ऐसा दे देना, ठोस रेखा, डॉट रेखा, डॉट रेखा, ब्रैकेट में ऐसा दे देना, तथा वेज रेखा, क्या? वेज रेखा, ब्रैकेट में लिख देगा इस टाइप से लिख देना, वेज रेखा के द्वारा लिखा जाता है। संरचना को ठोस रेखा, डॉट रेखा तथा वेज रेखा के द्वारा लिखा जाता है। वेज रेखा के द्वारा लिखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? त्रिविमीय सूत्र कहा जाता है। तो उसे त्रिविमीय सूत्र कहते हैं, त्रिविमीय सूत्र कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? त्रिविमीय सूत्र कहेंगे। जैसे CH4 यहाँ ध्यान देना, CH4 में दो रेखा, एक वेज रेखा, ये ठोस रेखा हुआ, और एक डॉट रेखा। हाइड्रोजन बैठा दो, यहाँ ध्यान देना। जैसे CH4 को हम लिखे, दो डॉट रेखा दिख रहा है, एक डॉट रेखा दिखाई दे रहा है और एक वेज रेखा, ठोस रेखा, डॉट रेखा, वेज रेखा। जब किसी कार्बनिक यौगिक के संरचना को ठोस रेखा, डॉट रेखा, वेज रेखा के द्वारा लिखते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? त्रिविमीय सूत्र कहेंगे। जैसे यहाँ पे मेथेन ये एग्जांपल में लिए, जैसे हम ये लिख लेना। समझ में आया? क्या समझ में आया? इससे पहले लुईस इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना सूत्र को देखें, उसमें भी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और संरचना सूत्र जो है उसको
पढ़े भी और उसमें ढेरी संरचना को बनाए भी, उसमें भी परेशानी नहीं होना चाहिए। और ये त्रिविमीय सूत्र जो होते हैं इसके बारे में भी अभी जस्ट जाने। तो त्रिविमीय सूत्र में जब किसी कार्बनिक यौगिक को ठोस रेखा, डॉट रेखा, व्यज रेखा, ये 3 को याद रखना है। ठोस रेखा, डॉट रेखा, व्यज रेखा के द्वारा लिख करके दर्शाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? त्रिविमीय सूत्र कहेंगे। जैसे मेथेन है, मेथेन को देखो ये व्यज रेखा हुआ, डॉट रेखा हुआ, ठोस रेखा, ठोस रेखा। नहीं समझ में आई? जल्दी करो। अब लिखेगा क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक के अभिक्रियाशील मूलक के नाम लिखे। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक के अभिक्रियाशील मूलक के नाम लिखे। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक के अभिक्रियाशील मूलक के नाम लिखे। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक के अभिक्रियाशील मूलक के नाम लिखे। अभिक्रियाशील मूलक के नाम लिखे। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक के अभिक्रियाशील मूलक के नाम लिखे। और कभी स्लो लगेगा तो मोबाइल में स्पीड कर देना 1.5 गुना, 1.25 करके बढ़ा के भी देख सकता है ना। तो निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक के अभिक्रियाशील मूलक के नाम लिखे। लिखना है अभी तुमको। 1 नंबर में लिखेगा एल्केन, 2 नंबर में लिखो एल्कीन, 3 नंबर में लिखेगा एल्काइन, और 4 नंबर में लिखेगा एल्कील। 5 में लिखना एल्कोहल, 6 में लिखेगा एल्डिहाइड, 7 में लिख देगा ईथर, 8 में लिखेगा ईथर के बाद लिखो कीटोन, कीटोन के बाद लिखेगा 9 में कार्बोक्सिलिक, और 10 में लिख देना एमीन। एमीन के बाद लिखो एस्टर समूह। नाम सुना एस्टर का? एस्टर समूह लिखेगा 10-11 में। एस्टर समूह। बारह में लिखेगा, 12 में लिख लेना नाइट्रो समूह। ये भी नहीं सुना होगा, नाइट्रो समूह। ये हो गया क्वेश्चन। ये क्या है? क्वेश्चन। क्या है ये? क्वेश्चन है। जल्दी लिखो। उत्तर में लिखेगा एल्केन है ना, इसमें क्रियाशील मूलक कैसा दे देना। ठीक है, 1 नंबर। 2 नंबर में एल्कीन है, C डबल बॉन्ड C। एल्कीन का पहचानने का नियम है वही है ना। उसके बाद है
एल्काइन। 3 नंबर में क्या है? एल्कीन। एल्कीन है। एल्काइन। एल्काइन है ना। एल्काइन का क्या देंगे? पहले तो सी, ट्रिपल बॉन्ड सी देगा जी। सिंगल ऐसे दे देगा। एल्काइन के बाद लिखेगा एल्कील। सर इसको है ना 4 नंबर का उधर 4 का। एल्कील क्या? एल्कील में भी सी सिंगल बॉन्ड सी है देना, ठीक है। सी सिंगल बॉन्ड सी ही देना है। तीनों आ जाते हैं। अल्कोहल में क्रियाशील मूलक क्या रहेंगे? OH। क्या रहेंगे? OH। अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में हो जाएगा CHO, चीचो, ठीक ना, एल्डिहाइड ना। उसके बाद एल्डिहाइड के बाद ईथर है O। ईथर के बाद कीटोन है। कीटोन में क्रियाशील मूलक CO होगा। कीटोन। उसके बाद क्या है? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक COOH। कार्बोक्सिलिक के बाद एमीन है। एमीन। कैसे कैसे हो रहा है? कौन छूट गया? कौन क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तो यहाँ पे यहाँ 10 में क्या है? एमीन है। एमीन NH2। एमीन के बाद एस्टर है। एस्टर को लिखेगा COOR। ध्यान में रखना, COOR। उसके बाद एस्टर के बाद लिखेगा नाइट्रो समूह। नाइट्रो समूह NO2। चलिए इसको कर लीजिए। देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? इसका सामान्य सूत्र लिखे, VBI मार देना। VBI इम्पोर्टेंस। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? हाँ समझ गए। तुम्हारी बात है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? इसका सामान्य सूत्र लिखे। इसका सामान्य सूत्र लिखे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? इसका सामान्य सूत्र लिखे। आंसर लिखो। वैसे हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन तो जान रहा है ना? अरे हाइड्रोजन और कार्बन। तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम 6 कार्बन परमाणु, जिसमें कम से कम 6 कार्बन परमाणु, 6 कार्बन परमाणु, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम 6 कार्बन परमाणु एक के बाद एक एकल सहसंयोग बंधन के
तथा द्विक सहसंयोग बंधन के साथ जुड़े रहते हैं। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम 6 कार्बन परमाणु एकल सहसंयोजक बंधन, एकल सहसंयोजक बंधन तथा द्विक सहसंयोजक बंधन के साथ जुड़े रहते हैं। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम 6 कार्बन परमाणु एकल सहसंयोजक बंधन तथा द्विक सहसंयोजक बंधन के साथ जुड़े रहते हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एकल सहसंयोजक बंधन तथा द्विक सहसंयोजक बंधन के साथ जुड़े रहते हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। पहला ग्राफ चेंज करके लिखेगा इसका सामान्य सूत्र, CnH2n-6 CnH2n-6 होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-6 होता है। इसका प्रथम सदस्य बेंजीन है। इसका प्रथम सदस्य क्या है? इसका प्रथम सदस्य बेंजीन है। इसका प्रथम सदस्य क्या है? बेंजीन है। बेंजीन का सूत्र कभी पूछ देता है तो C6H6 और इसका अगर देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान देगा। कभी कभी ऐसा ऑब्जेक्टिव में कह देगा इसका आयुपेक नाम या फिर कह देगा नाम क्या है, तो ऐसा दिखाई देगा तो इसका नाम क्या है? बेंजीन। या फिर कहेगा बेंजीन का दिए गए कार्बनिक यौगिक में बेंजीन का सूत्र है, ऐसा दिखाई देगा। ऑप्शन में C6H6 सही है। ठीक है। कभी कभी कह देगा इसमें से बेंजीन का संरचना है, तो ऑप्शन में ऐसा दिखाई देगा तो ये होंगे। ठीक है। एरोमेटिक समझ में आया? और ध्यान में रखना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अभी डिफिनेशन बताए, कम से कम 6 कार्बन परमाणु, कम से कम 6 कार्बन परमाणु एकल तथा द्विक सहसंयोजक बंधन, एकल तथा द्विक सहसंयोजक बंधन के साथ एक श्रृंखला में जुड़े रहते हैं, एक बंध श्रृंखला में जुड़े रहते हैं। उसको क्या कहेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसका सूत्र याद रखना C6H6 और इसका सामान्य सूत्र भी याद रखना CnH2n-6। जैसे देखो हाइड्रोजन कितना आ रहा है? 6 आ रहा है ना। अगर इसको अति करेगा तो C6 होगा
H2 गुना n की संख्या 6 माइनस 6 C6 छोड़ना 12 माइनस 6 12 में 6 घटेगा कितना बचेगा? हाइड्रोजन 6 ना हो जाएगा इतना होगा ना? क्या एरोमेटिक समझ में आया? कोई परेशानी कोई दिक्कत होगा तो बताना। और एक बात लिख रहे हैं बोर्ड पे, तुम सब प्रयास करो जब भी हम बोले तभी लिख लिया करो, जब भी बोले तभी लिख लिया करो, नहीं तो ऐसा न हो कि एग्जाम में बैठे क्वेश्चन लिख ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं फिर आने लगा देना। ठीक है, क्या करें, मिटा दें? जी। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है? लिखो। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है, इसका सामान्य सूत्र लिखे। एलिसाइक्लिक देखो रुकल है, लिखो एलिसाइक्लिक, हाथों में पड़ गए छाले हैं, फिर भी कलम संभाले हैं। हम सक्सेस पॉइंट वालों हैं, हम सक्सेस पॉइंट वाले हैं ना। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है? इसका सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र लिखे। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है, इसका सामान्य सूत्र लिखे। लिख लिया? राइटिंग सुधारेगा रोहित कुमार। लिखो आंसर में एलिसाइक्लिक है, लिखो ऐसा हाइड्रोकार्बन, ऐसा हाइड्रोकार्बन, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम 3 कार्बन परमाणु, 3 कार्बन परमाणु, 3 कार्बन परमाणु, कम से कम 3 कार्बन परमाणु एक बंद वलय में, एक बंद वलय में जुड़े रहते हैं, बंद वलय में जुड़े रहते हैं। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम 3 कार्बन परमाणु एक बंद वलय में जुड़े रहते हैं तथा जिसका गुण
तथा जिसका गुण संतृप्त और वो संतृप्त के समान होते हैं, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम 3 कार्बन परमाणु एक बंद वलय में जुड़े रहते हैं तथा जिसका गुण संतृप्त और असंतृप्त के समान होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त के समान होते हैं, उसे क्या कहेंगे? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, लिखो उसे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n या CnH2n-2 होता है। CnH2n होता है।